दुनिया जिसे हम अर्थ बोलते हैं यानी कि पृथ्वी, जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं और हम इंसानों का घर भी वहीं पर ही है। और साथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस खड़े होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी की सूरत पर ही पे पानी कहाँ से आया, पानी के अंदर नमक की क्यों है, वॉल्केनोस कैसे बने और बहुत सारी रेयर स्पीशीज जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है। और साथ में इंसानों की शुरुआत कहाँ से हुई और साथ में इंसानों ने बहुत सी बड़ी बड़ी खोजें भी कर ली हैं और हमने अपनी पृथ्वी पर बहुत सारी प्रजातियों को भी खोज लिया है जो कि अभी गायब हो चुकी है। उनके कंकालों से हमें पता चल चुका है कि इस दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई। सो फ्रेंड्स, आज के हम एपिसोड में भी जानेंगे कि दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई। सो लेट्स बिगिन नाउ। दोस्तों, टाइम में हम पीछे चलेंगे जब धरती अपने अपने असली रूप में थी। बात कर रहा हूँ आज से ठीक 450 अरब साल पहले, जब हमारी धरती अलग गोला थी जिसके अंदर सिर्फ एक तारा का चक्कर लगा रही थी और जीवन की कोई भी विकास नहीं थे और साथ में विकास भी होने चालू हो चुके थे जो कि साथ में हमारे सोलर सिस्टम में भी हो चुके थे। सोलर सिस्टम के अंदर बिग बैंग के बाद हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की भी विकास शुरू हो चुकी थी और सोलर सिस्टम भी एक तारा का चक्कर लगा रहा था। दोस्तों, हमारी धरती पर धीरे धीरे बहुत सारे एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड हमारी धरती चालू हो चुके थे जो कि कम से कम हज़ारों की संख्या में आते थे हर रोज, जिससे हमारी धरती का एक नया रूप बनना चालू हो गया था। हमारी धरती का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था और साथ में हमारी चांद का भी विकास भी हो चुका था। साथ में धरती पर लावा भी होने लगा था, जिसके बाद हमारी धरती के ऊपर एक लेयर बन चुकी थी। 350 अरब साल पहले हमारी धरती पर पहले से ही बहुत सारे एस्ट्रॉयड गिरना चालू हो चुके थे, जिसमें हमारी धरती पर बहुत कुछ खास साथ में लेकर आए थे और साथ में उन सभी की प्रक्रिया को हर रोज की तरह ही इस्तेमाल होते थे। मिस्ट्रॉयड और साथ मिनरल्स भी लेकर आए थे जिसके अंदर में कार्बन और प्रोटीन और अमीनो एसिड भी हमारी धरती के ओशंस में गिरना चालू हो चुके थे और मिक्स होकर एक नई सूरत, एक नई रोशनी की ओर पहुंचने लगे थे। मुश्किल थी लेकिन फिर भी ये पहुंच चुके थे और साथ में गहराई में जाकर बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स के साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। मतलब कि नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी बैक्टीरिया के रूप में। समुद्र के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने शुरू हो चुके थे। 3 अरब साल पहले जितना भी बैक्टीरिया था वो सारा एक फैल चुका था, जिसे हम स्ट्रोमेटालिस भी बोलते थे। और उसके अंदर पूरे एक बैक्टीरिया की पूरी एक सोसाइटी थी। मतलब पूरे बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने के कारण बहुत से जीवन मरने लगे थे और अर्थ में ऑक्सीजन की कोई कमी ना होने पर ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ऑक्सीजन और आयरन को रिएक्ट करने के बाद हमारी अर्थ की लेयर भी बर्फ से ढक चुकी थी। कुछ टाइम बीतते बीतते टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक आने लगे और बहुत सारा लावा भी निकलना चालू हो गया था जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी थी, जिसके अंदर एसिड रेन भी होने लगी थी। और इसी के चलते एसिड रेन की वजह से एक लेयर बन चुकी थी जो कि पूरी ठंड की लेयर थी। मतलब हमारी धरती के ऊपर पूरी एक आइस एज का टाइम चालू हो चुका था। मतलब पूरी धरती जो हरी भरी थी उसके ऊपर सफ़ेद बर्फ की एक चादर चढ़ चुकी थी। ये सब बहुत खतरनाक था। हमारी पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन चुका था जिसके अंदर सूरज की किरणें और इसी के चलते एसिड रेन की वजह से एक लेयर बन चुकी थी जो कि पूरी ठंड की लेयर थी। मतलब हमारी धरती के ऊपर पूरी एक आइस एज का टाइम चालू हो चुका था। मतलब पूरी धरती जो हरी भरी थी उसके ऊपर सफ़ेद बर्फ की एक चादर चढ़ चुकी थी। ये सब बहुत खतरनाक था। हमारी पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन चुका था जिसके अंदर सूरज की किरणें उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी, जिसकी वजह से लाखों टाइम तक अर्थ के ऊपर आइस एज चलता रहा। क्या पता था और काया पलट गई, वोल्केनो फूटने लगे और हमारी धरती पर वापस गर्मी आनी शुरू हो चुकी थी। आइस जितनी भी थी वो सारी मेल्ट हो चुकी थी। लगा जैसे छोटे छोटे माइक्रोब्स वापस ऑक्सीजन के रूप से वापस आना चालू हो चुके थे। जितने भी माइक्रोब्स थी उनकी बॉडी में सुधार होना शुरू हो चुका था। साथ में फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और एसिड रेन होने लगी। एसिड रेन होती रही, हज़ारों सालों तक यही चलता रहा।
इसके बाद काफ़ी स्पीसीज मर गई, लेकिन उनमें से जो बच गई उन्होंने धरती की टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, धरती को उसके लायक बना लिया ताकि वो जीवन व्यतीत कर सके। वोल्केनो बार बार फूटते थे और एसिड रेन भी कम हो चुकी थी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी और मोटी एक ओजोन लेयर की परत बननी चालू हो चुकी थी, जो कि हमारी धरती को यूवी रेड से प्रोटेक्ट करती थी। 47,000 साल बाद धरती की लेयर पर एक मोसोस नाम का एक प्लांट ग्रो हुआ था, जिसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के प्लांट्स उगने लगे थे और बहुत सारे पेड़ पौधे भी उगने लगे थे। उस टाइम पेड़ जो कि बहुत सारे लंबे हुआ करते थे, कम से कम 5 से 6 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर हुआ में। वो वक्त था जब समुद्री जीव ओशन से बाहर निकलकर धरती पर रहना चालू कर दिया करते थे। मतलब कि ये वो टाइम था जब समुद्री जीव ओशन से निकलकर हमारी धरती पर रहना चालू कर दिया था और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर रहना चालू कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे द्वीप के बाद डायनासोर्स का निकास हुआ, यानी और साथ में जितने भी द्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम पेंगिया भी बोलते हैं। और साथ में धरती के अंदर 24 घंटे और 23 घंटे का वक्त शुरू हो चुका था जब दिन और रात होना चालू हुआ। हमारी धरती के अंदर भी बहुत सारे जानवर रूप अपना बदल कर डायनासोर्स में बदल रहे थे। बहुत से अलग अलग तरह के डायनासोर भी रहने चालू हो चुके थे। कुछ डायनासोर बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे और विशाल भी, जो कि ज़्यादातर शाकाहारी होते थे। कुछ ऐसे भी छोटे जानवर थे, मतलब कि छोटे छोटे डायनासोर जो कि मांस खाना, शिकार करना पसंद करते थे और बहुत से हर तरह सोच रहना चाहते थे, रहने लगे हुए थे। हमारी धरती पर डायनासोर्स ने कम से कम 20 से 23 करोड़ सालों तक राज किया है। हवा में, पानी में और धरती पर राज किया है। एक डायनासोर के जाने से पहले हमारी धरती अर्थ जो ज़्यादातर एक साथ जुड़ी हुई थी, टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सारे टूट टूट कर अलग अलग हो गए। एक कॉन्टिनेंट ऐसा भी था, यानी कि अफ्रीका, जो कि तिब्बत से जाकर टकरा गया, जिसके बाद तिब्बत और उसके टकराव से पहाड़ खड़े हुए और साथ में हमारा माउंट एवरेस्ट भी खड़ा हो चुका था और एक भयानक घटना घटने वाली थी। 6 करोड़ साल पहले एक ऐसा मेट्रॉइड जो कि कम से कम माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था और उसका वजन कम से कम 4.5 लाख किलो के बराबर था, वो कम से कम 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की ओर बढ़ता जा रहा। वो उल्कापिंड हमारी धरती के अंदर घुसा और उस ओर वो उल्कापिंड पूरा गर्म लावा की तरफ तब्दील हो गया, जो कि हमारी धरती की ओर सीधा आकर बजा, जिसकी वजह से खौफनाक नज़ारे की वजह से चालू उल्कापिंड था, उसका जो इम्पैक्ट था वो कम से कम 10 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर था। उसके बजते ही पूरी धरती में अफरा तफरी मच गई, समुद्र में बाढ़ आना चालू हो चुकी थी और साथ में उसकी वजह से बहुत जितने भी उसके इलाके थे वहाँ पर जलना शुरू हो चुके थे, धूल में सारे बदलना शुरू हो गए थे। पूरी धरती पर धूल अपना कब्जा जमा रही। इस मेट्रॉइड की वजह से बहुत सारे नुकसान होने चालू हो चुके थे, जिसकी वजह से पूरी धरती के अंदर खतरनाक से खतरनाक गैस फैलना चालू हुई थी। बहुत से ऐसे डायनासोर थे जो कि भूखमरी और आग की वजह से मरना चालू हो गए थे। बहुत से ऐसे स्पीशीज थी जो कि विलुप्त हो चुकी थी, जो कि छोटे छोटे जानवर थे जो कि धरती के अंदर रहते थे, यानी कि हमारे पूर्वज वो जिंदा रह गए, जीव थे वो सारे धरती के अंदर समा गए और बच गए। और ऐसे ही पूरी धरती के अंदर काला साया और साथ में बहुत सा अंधेरा रहना चालू हो गया था। पूरी धरती में से पेड़ गायब हो गए और बहुत सी खतरनाक गैसेस फैलना चालू हो गए थे। हमारी धरती के ऊपर एसिड रेन फिर चालू हो गया और कुछ हज़ारों सालों में फिर से बर्फ़ की एक लेयर जम गई, जिसके बाद बहुत से मतलब कि बर्फ़ की लेयर इस बार लाखों सालों तक नहीं चली, वो सिर्फ हज़ारों सालों तक चली, जिसके बाद बर्फ़ हट गई और दोबारा से फिर से हमारी धरती हरी भरी हो गई। अफ्रीका के अंदर बहुत से ऐसे बड़े बड़े पेड़ उगने चालू हो गए, जिसके बाद बहुत से ऐसे जीव थे जो कि अंदर छुपे हुए थे वो सारे बाहर निकले और वो कुछ नए जानवरों में तब्दील हो गए। बहुत से ऐसी स्पीशीज थी जो कि न्यू ग्रो हो चुकी थी, जिसमें बंदर भी थे। और बंदरों के बाद हमारे पूर्वज इंसान में कैसे तब्दील हुए, इसके बाद अब हम अगले एपिसोड में करें। यही था आज का हमारा पहला एपिसोड,
जो कि हमारी धरती कैसे बनी उसी के ऊपर था। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।